सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज आप लोगों के सामने मैं एक मासूम बच्चा जो इस समय दिल्ली के रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट है, सीपी के पास स्थित हॉस्पिटल में, उस बच्चे के लिए मदद की अपील करने के लिए आया हूं। मेरे बगल में प्रदीप जी हैं जो उस मासूम बच्चे के पिता है। इनकी पत्नी और बच्चे की मां इस समय हॉस्पिटल में है और ये वो मासूम बच्चा है गर्वित जो इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और इसका जीवन तभी बच सकता है जब इसको इंजेक्शन लग जाए। एक ऐसा इंजेक्शन जो इंजेक्शन जीवन देने वाला है, लेकिन वो इंजेक्शन खरीदने की क्षमता किसी भी सामान्य व्यक्ति में नहीं है। इस बच्चे को SMA टाइप 1 की बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1, जो अत्यंत गंभीर बीमारी है, जिसमें मसल्स काम करना बंद कर देती है बच्चे की, जिसमें फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। और अभी ये बच्चा मेडिकल सपोर्ट पे है, यहाँ पर कनॉट प्लेस में जो हॉस्पिटल है, कनॉट प्लेस में रेलवे का जो हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट है। कल मैं गया था इस बच्चे से मिलने के लिए और इससे पहले भी मैंने देश की संसद में ये सवाल उठाया था कि ये बहुत ही अमानवीय है कि कोई दवा कंपनी इतना मुनाफा कमाने के चक्कर में वो इंजेक्शन 17 करोड़ रुपए में बेचती है जो बच्चों की जान बचाने के लिए है। मैं हैरान हूं कि पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन, मानवाधिकार की संस्थाएं, ये सब खामोश क्यों हैं। मैंने देश की संसद में सवाल उठाया कि अगर किसी सामान्य परिवार में किसी बच्चे को ये बीमारी हो जाए तो अगर वो अपना सब कुछ बेच दे, जैसे ये प्रदीप हैं, ये अपना घर बेच दें, अपनी जमीनें बेच दें, तब भी ये 17 करोड़ रुपए नहीं इकट्ठा कर सकते। और इसमें छूट के बाद, तमाम तरीके की छूट के बाद ये इंजेक्शन करीब करीब 9 करोड़ रुपए का मिलता है हिंदुस्तान में। तो प्रदीप जी आसाम के श्रीभूम के रहने वाले हैं। ये कहां के रहने वाले हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इनका एक बच्चा इस समय जिंदगी पाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये रेलवे में काम करते हैं जहां पे 14 लाख कर्मचारी हैं। अगर वो 14 लाख कर्मचारी 500-500 रुपए की भी मदद करेंगे तो इनकी मदद हो जाएगी। अगर इस देश के लोग 144 करोड़ हमारी आबादी है, कोई 100 रुपए, कोई 50 रुपए, मैं तो कह रहा हूं जितनी क्षमता है आपकी वो आप इस बच्चे की मदद कीजिए और इस बच्चे का जीवन बचाइए, क्योंकि ये इनके परिवार के तमाम कोशिशों के बावजूद इस बच्चे को नहीं बचाया जा सकता और इसके पास समय बहुत कम है। ये मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि डॉक्टरों ने कहा है कि ये जो बीमारी होती है इसमें 1.5 से 2 साल का वक्त होता है, इससे ज्यादा बच्चा सरवाइव नहीं। सुनने में ये बात बहुत खराब लग रही है, बोलने में भी खराब लग रही है, लेकिन हकीकत यही है कि इसमें 1.5 से 2 साल से ज्यादा जिंदगी नहीं होती बच्चे की। ये इतनी गंभीर बीमारी है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि इस बच्चे के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां CSR फंड देती हैं, उस फंड से इसके लिए 9 करोड़ के इंजेक्शन का इंतजाम कराने की कृपा करें।
मैं निवेदन करता हूं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से कि वो इस काम में इस बच्चे की मदद करें, और साथ ही साथ आसाम के मुख्यमंत्री से कि आप इसमें जो अधिक से अधिक मदद कर सकते हैं CSR फंड के माध्यम से, कुछ कंपनियों को बोल के, कुछ NGOs को बोल के, जैसे भी करके इसके लिए इंजेक्शन का इंतजाम कराने की कृपा करें। मैं निवेदन कर रहा हूं रेलवे के कर्मचारियों से, इस देश के नौजवानों से कि अपने रोजमर्रा के खर्च में से थोड़ा सा खर्च बचा के इस बच्चे की मदद कीजिए। और मैं इस देश के लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि आपने कई ऐसे बच्चों का जीवन बचाया है, पहले भी कई ऐसे बच्चे जिनको ये बीमारी हो गई थी, ऐसा SMA टाइप 1 में, उनके परिवारों के साथ जुड़ा भी रहा, उनके लिए भी अपील की है मैंने पहले भी। तो आप लोग इस बच्चे की मदद के लिए आगे आइए, और इसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। ये जो बार कोड है इम्पैक्ट गुरु का, इस पे आप जाके देख सकते हैं। और सपोर्ट गर्व @YES बैंक के नाम से ये ट्विटर हैंडल है इस पे आपको मिल जाएगा डिटेल्स। सपोर्ट गर्व @YES बैंक। तो एक बड़ा मुद्दा तो ये था, मैं प्रदीप जी से भी चाहूँगा, क्योंकि कल जब मैं इनके पास गया था बहुत मायूस थे, इनकी पत्नी रोने लगी, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाया जिस तरीके से वो बच्चा मुस्कुरा रहा था देख के और मेडिकल सपोर्ट पे था। तो मैं इनसे भी चाहूँगा, प्रदीप जी से भी, कि वो अपने बच्चे के लिए जो पिछले 17 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बात आपके सामने रखें। नमस्कार सभी को। हम लोग 10 महीने से ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे थे, सबको लेटर दिए थे हमारे यहाँ MP के थ्रू, सांसद के थ्रू, रेल मिनिस्टर, PMO, हेल्थ मिनिस्टर, सबको दिए थे। हमें लग रहा था हो जाएगा मैनेज, लेकिन वो घुमा फिरा के टाइम भी वेस्ट हुआ। और उन्होंने जो इंडिया गवर्नमेंट का रूल वही बता रहे थे, 50 लाख ही देते हैं रेयर डिजीज़ के लिए। तो ऐसे करके मैं भी अभी 1 महीने से CP में ऐसे ही घूम रहा था, यूट्यूबर लोगों को हेल्प के लिए कोई वीडियो बना दे आके, लेकिन वहाँ से कोई मदद अभी तक नहीं आया है यूट्यूबर वीडियो बनाने। तो वहाँ एक भैया मिले थे, अभिषेक भैया, वो पहले सचिवालय में काम किए थे। उन्होंने बताया सर के बारे में, उन्होंने बोला ये अच्छे आदमी हैं, आप उनके पास एक बार जाओ। पहले भी उन्होंने हेल्प किया है, ऐसा इंजेक्शन 2-3 बच्चे को लगा दिया है। तो सर से मैं मिला था एक दिन पहले ही, और दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में आ गए सर, आके बच्चे के साथ वीडियो भी बना के गए। मुझे लगा नहीं था सारे से आ जाएंगे दूसरे ही दिन। तो सबको यही अपील करूँगा, सर जो अपील कर रहे हैं थोड़ा हमारी मदद कर दीजिए, बच्चे को इंजेक्शन लग जाए। तो फिर से मैं एक बार मैं पत्र भी लिखूंगा प्रधानमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को और आसाम के मुख्यमंत्री को, और जो तमाम कंपनियां हैं जो CSR फंड देती हैं उनको भी चिट्ठियां लिखूंगा कि इस बच्चे की मदद करें। और बाकी देश की जनता अगर चाहेगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 9 करोड़ रुपए लगेंगे। इंजेक्शन का दाम तो वैसे 17 करोड़ रुपए है, लेकिन छूट के बाद 9 करोड़ रुपए का ये इंजेक्शन मिलता है। और मेरे ख्याल से अगर इस देश के 10 करोड़ लोग 1-1 रुपए भी देंगे तो इनका काम हो जाएगा, 9 करोड़ लोग 1-1 रुपए भी देंगे तो इनका काम हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं मीडिया के बंधुओं से जरूर हाथ जोड़ के अपील करूंगा, देखिए आप बहुत सारी खबरें चलाते हैं, दिखाते हैं, ये एक मानवता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, तो इसको भी आप लोगों तक पहुंचाइए। ये सोचकर कि जो आज प्रदीप के बच्चे के साथ हुआ, अगर हमारे बच्चे के साथ होता तो हम क्या कर पाते, ये सोच के इनकी मदद कीजिए।